हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए हमारी एक्सरसाइज 5 चल रही थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन है, जो हर बार रिपीट होते हैं। तो ये है हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 1/3Q, 1 - 6Q/3Q, 1 - 12Q/3Q। देखिए इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। T2 - T1 कहें, चाहे A2 - A1 कहें। तो T2 - T1, T2 की जगह ये है, T1 की जगह ये है, ये रख दिया। एल्शियम आया 3Q, ऊपर हुआ 1 - 6Q - 1, 1 से 1 कैंसिल, -6Q/3Q, Q से Q कैंसिल, 3 2 जा 6, -2। तो इसका कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। D आ गया -2। सेकेंड है हमारा, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A21 - A7, A21 - A7 इक्वल टू 84। अब देखिए इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो पहले जो ये दे रखा है गिवन, इसको लिख लेते हैं। ये क्या है, 21 टर्म और ये है 7 टर्म। फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म का, A + n - 1 इंटू D। एन की जगह यहाँ 21 है, यहाँ एन की जगह 7 है। एन की जगह 21 रखते हैं तो A + 21 - 1 इंटू डी, और यहाँ माइनस ब्रैकेट लग जाएगा, A + 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 84। ये कितना हो गया, A + 20D, ये माइनस है, 7 में से 1 6D, -6D हो गया इक्वल टू 84। A से A कैंसिल, 20D में से 60 माइनस करेंगे, कितना आएगा 14D, 14D इज इक्वल टू 84। तो D इज इक्वल टू कितना हो गया, 84/14, ये हो गया हमारा 6। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं ये बोर्ड एग्जाम में, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, द लीस्ट बीइंग हाफ द ग्रेटेस्ट, फाइंड द एंगल्स। देखिए हमें एक ट्रायंगल के एंगल पता करने हैं। कभी भी हमें एंगल्स नहीं दे रखे होते हैं और हम एंगल मानते हैं किसमें, AP में, तो हम इस टाइप से मानते हैं, A - D, A + D, ये मानते हैं हम इसमें 3 एंगल। अब ये बोल रहा है कि देखिए इसमें जो क्या है, जो A और D है वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 0, मतलब जो भी इनका एंगल होगा वो 0 से बड़ा ही होगा। अब हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री। तो अब देखिए ये हमने पहला माना A - D, सेकेंड माना A, थर्ड माना A + D, तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180। तो यहाँ से D कैंसिल, 3A इज इक्वल टू 180 आ गया। A की वैल्यू आ गई हमारी, 3 डिवाइड में चला गया 60। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है, देखिए हमें कंडीशन दे रखी है कि जो लीस्ट है, जो द लीस्ट बीइंग हाफ द ग्रेटेस्ट, क्या बोल रखा है, जो सबसे छोटा एंगल है। देखिए इसमें सबसे छोटा क्या होगा, A - D होगा, क्योंकि माइनस हो रहा है इसमें से, कॉमन डिफरेंस, ये सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा क्या है इसमें, A + D। तो जो A + D है, जो A - D है, वो A + D का क्या है, हाफ है। जब A + D को हाफ करेंगे तभी ये दोनों आपस में बैलेंस में आएंगे। अब देखिए तो यहाँ से क्या आया, 2A - 2D इज इक्वल टू A + D। तो ये क्या हो गया, 2A, A साथ रख लेते हैं, D साथ रख लेते हैं, तो 2A - A इज इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, D + 2D कितना हो गया, 3D। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2A - A इक्वल टू 3D। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई A/3। A की वैल्यू अभी हमने 60 डिग्री निकाली, हमने यहाँ रख दी, तो ये कितना आ गया, 3 का 60 में डिवाइड करेंगे 20। अब हमें A भी पता है, अब हमें D भी पता है, एंगल्स हमने ये मानने थे, यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो A की जगह रख दिया हमने, A की जगह हमने रखा 60 एंड D की जगह रखा 20। A की जगह 60, D की जगह 20, ये सब रख दी यहाँ पे। तो पहला एंगल आ गया 40 डिग्री, दूसरा आ गया 60 डिग्री, और तीसरा आ गया 80 डिग्री। चेक करने के लिए देखिए तीनों का सम 180 आ रहा है, नहीं आ रहा। 60 में अगर हमने 40 ऐड करा, 100, 100 + 80, 180। इसका मतलब ये क्या है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। इसमें बोल रखा है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 4, 9, 14, 19 इस 109। हमें पता करना है कि कौन सा टर्म 109 है। इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा चुकी हूँ NCERT के। इसमें जब हमें नहीं दिया होता तो हम एन टर्म मानते हैं। हमने मान लिया कि एन टर्म विल बी 109। एन टर्म को क्या लिखते हैं, AN इज इक्वल टू 109। इसमें A है 4, D क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, मतलब D है 9 - 4, 5 आ गया। अब हमें पता है AN का फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म का A + n - 1 इंटू D इज इक्वल टू कितना दे रखा, 109। यहाँ से A और D की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, N की। तो ये हमारा हो गया 4, ये हो गया 5n - 5 इज इक्वल टू 109। तो ये कितना हो गया, 5n + माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, 5n - 1 इज इक्वल टू 109। तो 5n इज इक्वल टू कितना आ गया, 109, माइनस जाके यहाँ हो गया प्लस में, 109 + 1 कितना हो गया, 110। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 110/5 कितने बार गया, 22। इसका मतलब क्या हो गया, हिंस हमारा क्या है, 109 इज़ द 22
टर्म, तो ये हमारा हो गया 22 टर्म। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द 4th टर्म ऑफ एन AP इज़ 0। हमें दे रखा है कि 4th टर्म AP का 0 है। प्रूफ डैट द 25th टर्म ऑफ द AP इज़ 3 टाइम्स इट्स 11 टर्म। हमें प्रूफ करना है कि जो 25 टर्म है AP का वो क्या है, 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है किसका, 11 टर्म का। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट टर्म हमने A माना, कॉमन डिफरेंस हमने D माना, और हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ A25, मतलब 25 टर्म इज इक्वल टू 3 इंटू A11, 11 टर्म के थ्राइस के बराबर है, 3 गुने के बराबर। अब हम देखिए हमें क्या करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी चलते हैं, राइट हैंड साइड भी चलते हैं। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाता है। A25 का मतलब क्या होगा, A + 25 - 1 इंटू डी, एन की जगह कितना आएगा 25। वैसे A11 की जगह A + 11 - 1 इंटू डी, ये कितना हो गया हमारा A + 24D इज इक्वल टू 3 बाहर रहेगा, A + 10D। अब हम पता है, अब हमें इसको सॉल्व करने का, इससे ज़्यादा सॉल्व तो हो नहीं रहा। अब हम सबसे पहले दूसरी कंडीशन हमें दे रखी थी कि 4th टर्म ऑफ एन AP इज़ 0, मतलब A4 हमको 0 दे रखा है। तो इस यहाँ से क्या होगा, A + 4 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, A + 3D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, -3D। अब जहाँ जहाँ A है वहाँ -3D रख देंगे। तो A की जगह -3D रखा, ये 24D ऐसी रहा, ये वैसे ही A की जगह -3D रखा प्लस 10D ऐसी रहा। अब ये कितना हो गया, 24 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 21D इक्वल टू 3 इंटू 10 में से 3 करा 7D, ये 7 3 जा 21D। देखिए ये भी 21D आ गया और ये भी 21D आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमारी कंडीशन है। तो देखिए हमने 5 क्वेश्चंस इसके सॉल्व करे जो कि हमारे पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, या थोड़ा बहुत इसके नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।